गौर करते हैं किस प्रकार से बाबा जहारवीर ने मैया बाछल के गर्भ से जन्म लिया। कितने दुख मैया बाछल ने उठाए, कितनी पीड़ा मैया बाछल ने उठाई, तब जाकर के कहीं बाबा जहारवीर का जन्म हुआ। आइए गौर करते हैं, शहर बागड़ में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है ददरेवा। मेरे भक्तों, जहां पर राजा राज किया करते थे, बड़े सुंदर राजा हैं, बड़े अच्छे नीतिवान राजा हैं, जिनका नाम है राजा उमराव सिंह। राजा उमराव सिंह के घर पर एक इनकी पत्नी है प्राणों से प्यारी, जिनका नाम है रानी रामकौर। परमात्मा की कृपा से, भगवान की कृपा से रानी रामकौर के उदर से 3 संतानों ने जन्म लिया। बड़े बेटे का नाम था जेवर सिंह, छोटे बेटे का नाम था नेबर सिंह। घर में एक सबसे छोटी कन्या थी जिसका नाम था छबील देवी। जब तीनों संतानों ने जन्म लिया तो एक समय की बात कर रानी रामकौर अपने बच्चों को दुगन पान करा रही आंगन में बिठा करके। तभी गुरु मच्छंदर नाथ के गुरु महाराज दत्तात्रेय महाराज ब्राह्मण करते हुए इस जहान में घूमते हुए रानी रामकौर के द्वारे पर आ पहुंचते हैं। और भक्तों, रानी रामकौर के द्वारे पर आकर के अलख जगाया, लेकिन रानी रामकौर अपने बच्चों के मुंह में लगी हुई थी। दत्तात्रेय की महाराज की एक भी बात नहीं सुनी और अपने द्वारे से ठुकरा दिया। तो बताते हैं कि सच्चे साधु, सच्चे संतों के दर्शन हमें कभी कभी प्राप्त होते हैं। ना जाने संत किस रूप में आ जाए, अगर सच्चे संत के दर्शन हो गए तो मान लो भगवान के दर्शन हो गए। हरि मोर बचन चाई पर जाए फीका, संत बचन पत्थर कीका। हरि मोर बचन चाई पर जाए फीका, और संत बचन पत्थर कीका, संत बचन पत्थर। मोर वचन फीका पड़ सकता है, लेकिन संत का वचन कभी फीका नहीं पड़ता। दत्तात्रेय महाराज ने श्राप दे दिया, अरे रानी, आज तू बच्चों के मुंह में आकर के मेरी एक भी बात नहीं सुनती है। मैं तेरे महलों को श्राप देता हूं कि जा तेरे महलों में कोई भी स्त्री जाति किसी संतान को जन्म नहीं देगी। इतना कहकर के भक्तों चले गए। उधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, घर में संतानें बड़ी होने लगी, जवान होने लगी। जब संतानें शादी के योग हो जाती हैं मेरे प्रिय भक्तों, तो इधर सिरसा पाटन के बसने वाले थे राजा कुंवरपाल, जिनके घर में एक इनकी प्राणों से प्यारी पत्नी थी जिनका नाम था रानी सारंगदे। और रानी सारंगदे के उदर से 3 कन्याओं ने जन्म लिया। बड़ी बेटी का नाम था बाछल, छोटी बेटी का नाम था काछल, एक सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था आछल। जब तीनों कन्याओं ने जन्म लिया, इधर धीरे धीरे समय का प्रकोप फैलता जा रहा है। घर में कन्याएं बड़ी होती जा रही हैं, जवान होती जा रही हैं। तो एक समय रानी सारंगदे को चिंता हुई, क्या कि हमारी बेटी घर पर सयानी हो चुकी, और अपने पति को पास बुलाया और कहा है, स्वामी तुम्हें नहीं पता, सारे दिन कचहरी में बैठे रहते हो, घर में बेटी सयानी हो चुकी है। अरे कोई अच्छा बर्गर देख करके इनकी शादी करो पिया। और अपने पिया से बोली है, पिया मेरी बिटिया सयानी हुई गई, और जाकी शादी रचाई दो ओ सजना, जाकी शादी रचाई दो ओ सजना। मेरी लालो सयानी हुई गई,
मेरी बात मानो। ढूंढो लली को सुंदर बरना, फिर काऊ से पिया मोहि नहीं डरना। अरे मेरी लालो सियानी हुई गई और जाकी शादी रचाए दे ओ सजना, जाकी शादी रचाए दे ओ सजना। आज रानी सारंगदेवी राजा कुंवरपाल को समझाने लगी, पिया घर में बेटी सयानी हो चुकी है, कोई अच्छा बरगद धक करके इनकी शादी करिए। राजा कुंवरपाल अपनी बेटियों के लिए घर भर देखने के लिए निकल पड़े। भक्तों, सारे जहान में घूमते घूमते कहां पहुंचे? ददरेवा नगर में राजा उमराव सिंह के यहाँ। राजा उमराव सिंह ने बड़े आदर सत्कार के साथ उनका सम्मान किया, उनका स्वागत किया। तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी बाछल का रिश्ता राजा उमराव सिंह के बड़े पुत्र जेवर सिंह के साथ तय किया। छोटी बेटी काछल का विवाह उनके छोटे पुत्र नेवर सिंह के साथ तय किया। दोनों बेटियों का रिश्ता तय करने के बाद मेरे भक्तों लौटे हैं घर के लिए राजा कुंवरपाल। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, समय आता है शादी का, तो जेवर सिंह और नेवर सिंह के लिए दूल्हा बनाया जा रहा है। और दूल्हा बनकर के जब जेवर सिंह नेवर सिंह बारात लेकर के चले तो स्त्रियां गीत गाने लगी, क्या लला महावीर। हरी चलते लोग पकड़ियो रे वन्ना भारत जात, अरे चलते लोग पकड़ियो रे दूल्हा भाजोई जात। और किनकीले गो जो ढालत थलवरिया, अरे किनकीले गो ढालत थलवरिया, किनकीले गो चुदरिया रे वन्ना भारत जात। किनकी ब्रह्मा की ले गो ढालत तलवरिया, ब्रह्मा की ले गो ढालत तलवरिया, लक्ष्मी की ले गो चुनरिया रे वन्ना भारत जात। लक्ष्मी की ले गो आज बारात चली है, पहुंची है सिरसा पाटन में। राजा कुंवरपाल ने सारी बारात की मेहमानदारी की है, बड़े धूमधाम के साथ बारात चढ़ी है। जेवर सिंह का विवाह बाछल के साथ हुआ, नेवर सिंह का विवाह काछल के साथ हुआ। एक सबसे छोटी बेटी थी आंचल, वो हरियाणा प्रांत में ब्याही गई थी। जब मुगलों का साम्राज्य चल रहा था तो कुछ लोगों ने उसका हरण कर लिया था, इसलिए वो हरियाणा प्रांत में ब्याही गई थी। वक्तों, जब दोनों बेटी बाछल और काछल का विवाह हुआ है
विवाह होने के बाद समय आता है आज विदाई का। तो आज रानी बाछल और काछल रोई के बोली है, मैया तेरे आंगन में पाला पलासा तूने बड़ा किया, आज मैया ये तेरा घर बार छोड़ करके हम पराए हो जाएंगे माँ। और माँ हमें भूल मत जाना, समय समय पर याद करती रहना, क्योंकि मैया तूने एक गुड़िया की तरह हमें पाला पलासा बड़ा किया। और बताते हैं कि बेटी को कि सारी जिंदगी निकल जाती है, उसे यही पता नहीं पड़ता कि मेरा घर कौन सा है। अरे मेके में जाए तो वहां मम्मी पापा, पीहर में आए तो वहां मम्मी पापा, एक नहीं दो दो कुलों को चलाती है बेटी। आज बाछल और काछल रो के बोली, माँ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया आज रो रही हैं दोनों बेटियां। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। क्यों रोती? ये तो कुल की रीत है कि बेटी को हमेशा पराए घर जाना होता है। ए मेरी माँ तू क्यों रोती है? अरे बेटी पराया धन होती है माँ। माँ ए मेरी माँ तू क्यों रोती है? अरे बेटी पराया धन होती है। और माँ याद न आए मैया, ओ याद न आए मैया बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, अरे बहना को भूल न जइयो वो मेरे भैया। याद न आए मैया बचपन की, ओ याद न आए रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। आज दोनों बेटियां बाछल और काछल रो रही हैं भक्तों। इधर राजा कुंवरपाल अपनी बेटियों को समझा रहे हैं, बेटा
और हर एक माता पिता का कर्तव्य बनता है अपनी पुत्र या पुत्री को समझाना। समझा रहे हैं राजा कुंवरपाल भक्तों कि हे बेटियों, आप पराए घर जा रही हो, सोच समझ के रहना, अपने परिवार को अच्छी तरह से चलाना, जिस प्रकार से यहाँ रही वही प्रकार रहना, क्योंकि हमारे कुल में कोई दाग न लगने पाए बेटा। हमारे कुल की रीत, कुल की परंपरा को हमेशा हमेशा के लिए निभाए रखना बेटा। अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति का कहना मानना। और बेटा हरि कुल की परंपरा मर्याद अरे निभाए जइयो लाड़ो। निभाए जइयो लाड़ो, हानि भाए जइयो लाड़ो नी। कुल की परंपरा मर्याद अरे निभाए जइयो लाड़ो। तुम सास ससुर घरी जाओ, मती रोबो मती रुबावो तुम। रखियो पति अपने को ख्याल अरे निभाए जइयो बेटी। और बेटा सब काम समय पे करियो, सब चीज जहाँ की तान रखियो सब। अरे मती करियो घर बर्बाद रे निभाए जइयो बेटा। बहुत सुंदर महावीर। आज राजा कुंवरपाल ने दोनों बेटियों को समझा करके मेरे भक्तों विदा किया। रानी बादशाह और काचल आ जाती हैं इधर ददरेवा नगर में। धीरे धीरे रहने लगी, समय व्यतीत होता चला गया। जब राजा उमराव सिंह पर वृद्ध अवस्था आ जाती, जब बूढ़े हो जाते, तो उन्होंने अपना राजपाट अपने बड़े बेटे जेवर सिंह के हाथ में सौंप दिया। महाराज जेवर सिंह ददरेवा नगर के राजा बन जाते हैं भक्तों। अपने पिता के भांति अपना राज चला रहे हैं। अपनी प्रजा को पुत्र से बढ़कर मानते हैं, प्रजा का दुख अपना स्वयं दुख समझते हैं। राजा बड़ी अच्छी प्रकार से राज चला रहे हैं, किसी बात की कोई चिंता नहीं है। सिर्फ धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो मैया बाछल को चिंता हुई। क्या? जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो मैया बाछल को चिंता हुई कि मेरे उदर से अभी तक किसी संतान ने जन्म नहीं ली। और देखिए वो तो कुछ समय व्यतीत हुआ था,
अगर शादी को 1 साल हो जाए तो स्त्रियां ताना देना शुरू कर देती। आज रानी बाछल को चिंता हुई। देखिए माँ बाप वो चीज होती है दुनिया के दुख दर्द सहन कर सकते हैं, दुनिया की दीवारों से लड़ सकते हैं, लेकिन अपनी पुत्र या पुत्री को कभी दुखी नहीं देख सकते। और औलाद की खातिर इंसान ना जाने कहां कहां नहीं भटकता। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उससे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। और माँ क्या क्या नहीं करती अपने पुत्र के लिए। पहले तो तुझे मैया ने 9 मास गर्भ में ढोया, सीने का दूध पिलाया, तू जब जब बंदे रोया, सीने का अंगुली पकड़ के माने चलना तुझे सिखाया, खुद गीले में सोई थी, सूखे में तुझे सुलाया। अरे बड़ा कर्ज है उस मैया का, कैसे चुकाया जाए। अरे जिस माँ ने जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में दिखता नहीं कोई खजाना, जिस मैया ने जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। एक औलाद की खातिर माँ बाप न जाने कहां कहां नहीं भटकते। इसी प्रकार मेरे प्रिय भक्तों रानी बाछल की दशा है एक संतान के बेटे। और बताते हैं कि महाराज जेवर सिंह को भी श्राप लगा था। कब? एक बार महाराज जेवर सिंह मेरे भक्तों शिकार खेलने के लिए वन में गए और अपनी मैया रानी रामकौर से बोले मैया। मैया बोली हाँ लाला। मैया मैं शिकार खेलने के लिए वन में जाऊंगा, मेरे जितने अस्त्र हैं शस्त्र हैं तीर कमान है मुझे दे दो मैया, मैं शिकार खेलने के लिए वन में जाऊंगा। और देखिए पहले राजा महाराजाओं को शिकार खेलने का शौक हुआ करता था, तो अपनी मैया रानी रामकौर से बोले मैया अरे मैया मेरी दे तीर कमान। महावीर अरे मैया मेरी दे तीर कमान, और बनी में खेलन जाऊंगा। मैया मेरी दे तीर कमान,
कटारी दे दे माँ तेगा दे दे मैया कटारी दे दे अरे मैया मेरी दे दे तीर कमान बनी में खेलन जाऊंगा अरे मैया मेरी दे दे तीर कमान बनी में खेलन जाऊंगा आज राजा जेवर सिंह अपनी मैया से आज्ञा लेकर के शिकार खेलने के लिए वन में गए। सुबह से शाम हो गई राजा को, लेकिन शिकार नहीं मिली। राजा को भारी प्यास लगने लगी। आज जब शाम हो गई तो एक तालाब का किनारा देखा और राजा ने अपने घोड़ा बढ़ा दिया। तालाब के किनारे क्या देखा है मेरे प्रिय भक्तों कि 7 हिरनियां चुंग रही हैं और 7 हिरनियों के बीच में एक हिरन है, यानी 7 का पति एक है। लेकिन महाराज जेवर सिंह उस हिरन का वध करना चाहते हैं। 7 हिरनियां हाथ जोड़कर बोली, महाराज हम 7 के बीच में हमारा अकेला पति है, आप इसे मत मारो। अगर आप इसे मार दोगे तो हम 7 के 7 विधवा हो जाएंगे, आप इसे मत मारो। और देखिए शाम का समय था और बताते हैं कि शाम के समय किसी दुश्मन पर भी वार नहीं करना चाहिए। और जब भैया समय जब इंसान का निकट हो तो इंसान अंधा हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। लेकिन बताया है भैया इस समय बड़े बड़े बलवानों पे आया है और शाम के समय किसी पर वार नहीं करना चाहिए। अरे संध्या को समय और दुख मत दीजो रे काऊआ को। महावीर अरे दुख मती तीजो का हुआ को भैया दुश्मन आवे द्वार बैठना दीजे बाहु को। ए भैया दुश्मन, बहुत सुंदर। जब समय आता है बताते हैं अरे परी जब करजा की तंगी अरे परी जब करजा की तंगी बेटा भरो नीच घर नीर भूप पे हुकुम करे भंगी। ए भैया भरो नीच घर और बताते हैं ये समय एक दिन रावणी 10 दिशा जीत लई। एक दिन 10 शीश पड़े रहे रण में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लाओ। एक दिन गोपिका है लूट लई वन में। बारे समय एक दिन श्याम सुंदर भाज गए आधी रात।
छाड़ दो दिन में मानस की का बात करी सूरज के तीर का होता एक पल में महावीर बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी बेटा बलिहारी महाराज जेवर सिंह ने उस हिरण का वध कर दिया। अब तो सातों हिरनियां रोने लगी, महाराज ही आपने अच्छा नहीं किया, हम सातों के बीच में अकेला हमारा पति था, अरे वो भी आपने मार दिया। अब हम सातों के सातों विधवा हो गए, हम किसके सहारे रहेंगे। भक्तों आज रोकर के सातों हिरनियां बोली हैं अपने पति से, महाराज जेवर सिंह से, हे जेवर सिंह हम अपने पति के प्राणों की आपसे भीख मांगते हैं राजा। और बोली मेरे पति प्यारे का, मेरे पति प्यारे का, अरे पति दान हमें दे दो। सजना मांग रही हो, अरे मैं तो सजना मांग रही हो, भरतार मेरा दे दो। पत्नी किस पर श्रृंगार करती है, पति की पत्नी की शोभा पति होता है। पति के बिन पत्नी का श्रृंगार नहीं होता, पति दान मांगती हो, पति दान मांगती हो, अरे पति दान मेरा दे दो पति। आज भक्तों सातों हिरनियों ने राजा जेवर सिंह को श्राप दे दिया। अरे महाराज हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आप जिस प्रकार से हम एक पति के विरह में रो रो करके तड़प रहे हैं, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आप सारी जिंदगी एक पुत्र के वियोग में रो रो कर तड़पोगे। महाराज जेवर सिंह छोटा मुंह लेकर के चले आए। भक्तों इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मेरे प्रिय भक्तों एक दिन रानी बादशाह अपने आंगन में बैठी है और परमात्मा को याद करके रो रही है, प्रभु अरे एक बेटा नहीं तो बेटी दे देता है, ऐसे कौन से बुरे कर्म हमने कर दिए जो अभी तक संतान का मुख देखने को नहीं मिला। रानी बादशाह आंगन में बैठी है, भक्तों परमात्मा को याद करके रो रही है, मैया
अरे मैया ऐसी ऐसी रोवे, अरे बाछिल ऐसी ऐसी रोवे, करी करी समय अपने की याद। बेटा बाछल रो रही है, भाग मेरो निकलो है खोटा, भाग मेरो भयो नहीं बेटी अरे बेटा भयो, नैनन से नीरा बहावे। हे प्रभु करी करी समय अपने की याद। आज मुझे रूठ गए करता रया, आज मुझे रूठ गए करतार, शीश धरा तीसे मारे, करी करी समय अपने की याद। मैया बाछल रो रही है। उधर सुबह हुआ, महाराज जेवर सिंह अपने घर से निकल करके कचहरी की ओर जब जा रहे थे तो रास्ते में महाराज जेवर सिंह ने क्या देखा भक्तों, कि एक मेहतरानी खाली पल्ला लेकर के जा रही है और राजा जेवर सिंह का मुख देख करके 7 बार जमीन में मार करके बोली है, आज तो निर्वंशिया का मुंह देख लिया, आज तो खाना भी प्राप्त नहीं होगा। ये बात भक्तों महाराज जेवर सिंह के कानों में पड़ी। महाराज जेवर सिंह चुपचाप लौट आए और कहने लगे, मेहतरानी अरे मैं भी देखता हूं तुझे भोजन नसीब होता है ना। अपने घर लौट करके आए रानी बाछल से बोले, रानी हे प्रिय, आज मैं सुबह जब कचहरी की ओर जा रहा था तो एक मेहतरानी ने हमसे बड़े अपशब्द बोले हैं और कह रही थी कि आज तो निर्वंशिया का मुंह देख लिया, शायद खाना भी प्राप्त नहीं होगा। मानो रानी ऐसे बोल बोले कि मेरे कलेजा को चीर गए। कैसे बोल बोले रानी, वो जलनी और उस पे ताना और छू गई आग सी गोलों पर, बिजली चली गई विचारों पर, कैंची चली गई फफोलों पर। रानी बिजली चली गई, वो जलनी और उस पे ताना छू गई आग सी गोलों पर, बिजली चली गई विचारों पर, अरे कैंची चली गई फफोलों पर। हे रानी
उस मेहतरानी के बोल हमारे कलेजा को चीर गए। राजा ने क्या काम किया, उस मेहतरानी के घर 2 थाली खाना भिजवाया, लेकिन मेरे भक्तों एक बिल्ली ने आकर के झूठा कर दिया, मेहतरानी को भोजन नसीब नहीं हुआ। राजा जेवर सिंह को पता पड़ी मेहतरानी को भोजन नसीब नहीं हुआ। राजा जेवर सिंह ने 7 लोगों को खाना भिजवाया। मेहतरानी के घर अचानक 7 मेहमान आ गए और उस भोजन को खा गए। मेहतरानी को भोजन नसीब नहीं मेहतरानी को नसीब हुआ, नहीं मेहतर को नसीब हुआ। अरे पहले 2 थाली खाना भिजवाया, एक बिल्ली ने आकर के झूठा कर दिया। मेहतरानी बोली, बारे मेरे नसीब, मुझे भोजन नसीब नहीं हुआ। और बोली क्या, आज पिया मेरे भूखे ही चले गए, आज पिया मेरे भूखे ही चले गए, रोटी ले गई बिलैया निरमोही सुधियाई। सुध आई गई पिया की मैं तो खूब रोई, सुध आई पिया की खूब रोई, सुध आई। और बोली, आज पिया मेरे भूखे ही चले गए, रोटी ले गई बिलैया निरमोही सुध आई गई पिया की खूब रोई, सुध आई। और बोली मेहतरानी, सवरात नींद नहीं आती है, सवरात नींद नहीं आती है, हम तुमको रे बताई है रे सवर। भक्तों, राजा को पता पड़ी कि मेहतरानी को भोजन नसीब नहीं हुआ। राजा जेवर सिंह ने अपनी यहां दावत रख दी, लेकिन भक्तों वो मेहतरानी खाने के लिए आई। पहला गस्सा तोड़ा, छींक आई, दूसरा गस्सा तोड़ा, उसमें बाहर निकला, तीसरा गस्सा जैसे ही तोड़ा तो गुप्तचरों ने आकर के बताया, मेहतरानी तू यहां भोजन कर रही है, जाकर देख तेरे महलों में आग लग गई। भक्तों, मेहतरानी को फिर भी भोजन नसीब नहीं हुआ। राजा जेवर सिंह समझ गए मेरी किस्मत ही खोटी है। मेहतरानी सही कह रही थी। रानी बाछल रोई के बोली, पिया तुम्हें नहीं पता, दुनिया वाले आपको निर्बंसी कहते हैं, पिया मुझे बांझ कहते हैं, और घर में सास नजर मुझे ताने देती हैं। पिया मेरे नाई भाई संतान पिया, और ये दुनिया हंसी उड़ाती है, आप निर्वंशी कहलाते हो, मैं तो दुखी बांझ कहती हूँ। धरूंगी सजना, बात समझ में नहीं आवे,
भक्तों, राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि सदा दिन एक से किसी पर नहीं गुजरते। अरे कोई समय तो आएगा जो हमारे घर पर संतान होंगी। और रानी, इस संसार में हर एक जीव, हर एक जंतु, हर एक मनुष्य दुखी है। सर्व सुख परमात्मा ने किसी को नहीं दिया, हर एक इंसान दुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, अरे महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास दास कहे अरे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हे रानी, इस संसार में हर एक इंसान दुखी है, चाहे किसी बात से हो, लेकिन दुख हर एक इंसान के जीवन में है। और रानी, सदा दिन एक से नहीं गुजरते, कोई समय तो आएगा जो हमारे घर पर संतान होंगी। और बताया है, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा दिन एक से सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। और रानी, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, इंसान दुनिया में जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना। और रानी, आज पैसा पैसा को हाथ फैलाते देख, आज पैसा पैसा को। रानी, हर एक इंसान दुखी है, चाहे किसी बात से दुखी हो। सर्व सुख परमात्मा ने किसी को नहीं दी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ भक्तों। एक बार रानी बाचल बोली, पिया आपके घर धन दौलत माल खजाना हर चीज है, लेकिन कमी है तो सिर्फ एक संतान की, एक पुत्र की। ये आंगन सूना दिखाई पड़ता है। देखिए भक्तों, धन दौलत माल खजाना कितना भी हो, अगर आपके घर एक संतान नहीं है, उसे बरतने वाला ही नहीं है, तो किस काम की, सब बेकार है। रानी बाचल रोई के बोली, पिया अरे चैलाख धरे होए घर में मोती, बिना बेटा के पिया इज्जत नहीं होती।
दुखिया सोची सोच रह जा। विपता पड़ गई राम चंद्र पे, वन में हरियंसिया थी ना। विपता पड़ गई हरिश्चंद्र पे, पनिया भरो रे नीच घर जा। विपतिया थोड़े दिन की है, बातरिया काटे से कट जाएगी। विपत्ता थोड़े दिन की, अरे काटे से कट जाएगी धर्मेंद्र, बाटे से बट जाएगी। विपत्ता विपत्ता थोड़े ही दिन की, बातरिया काटे से कट जाएगी। विपत्ता आज भक्तों महाराज जेवर सिंह समझा रहे हैं, रानी आप इतनी चिंता क्यों करती हो? अरे कोई समय तो आएगा जो हमारे घर पर खुशियां होंगी। तुम्हें पता है चिंता चिता में ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, सिर्फ एक बिंदी का फर्क है। लेकिन चिंता जीते जी इंसान को खोखला बना देती है। अरे मौत आएगी तो एक बार जला करके चिता राख कर देगी, लेकिन चिंता सारी जिंदगी इंसान को खोखला बना देती है। रानी सोई रानी बोली, पिया ऐसे बोल मत बोला करो, हैं? आप ऐसे बोल बोलते मेरे कलेजा को चीर जाते हैं। ऊपर से घर के ताने सुनती हूँ, सात ननद के ताने सुनती हूँ, दुनिया वालों के ताने सुनती हूँ। अरे चिंता नहीं करूं तो क्या करूं? चिंता के अलावा मेरे पास है ही क्या पिया? और आप ऊपर से ताने मारते हो पिया, मेरा कलेजा चीर जाता है। और बोली, अरे पिया ऐसे न कहियो कलेजो फट जाए, पिया ऐसे न कहियो। कलेजो फट जाए, कलेजो फट जाए। अरे पिया सजना सजना ऐसे न बोलो, कलेजो फट जाए। संतान की मारी, दूजी विपत्तिया अपने डारी। पिया ऐसे सजना ऐसे, पिया ऐसे न बोलो, कलेजो फट जाए। भक्तों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन रानी बाचल बोली, पिया मेरी बात मानो, क्या आप दूसरा विवाह कर लो? क्या कह रही हो दूसरा विवाह? अरे जीते जे गले गले में फांसी का फंदा। सौत का नाम तुमने सुना है? सौत तो चून की भी बुरी बुरी होती होती है, और आप दूसरे विवाह की बात करती हो। रानी में जीते जी हरगिज दूसरा विवाह नहीं कर सकता। पिया मेरी बात मानो, आप दूसरा विवाह कर लो। और रानी समझाए कि बोली, पिया अरे पिया कर ले दूसरों ब्याह, रानी
राजा को समझावे। और पिया जब तुसरी बहुअर आवे, पिया घर में खुशियां लावे। जब अरे पिया चल जाए बंसयगार, रानी राजा को समझावे। और पिया जब दूसरी बहुवर आवेगी, मैं तो बाई को ललना खिलाऊंगी। जब अरे पिया मानो बात हमार, सजना रचियो दूसरो ब्याह। देखिए राजा जेवर सिंह बोले, रानी तुम्हें नहीं पता, दूसरी रानी घर में आ जाएगी तो हमारी तो ख्वारी हो जाएगी, और जब तक हमारे शरीर में ताकत है तब तक अपना है, कोई अपना नहीं है रानी। और बोले तुम्हें नहीं पता, नारी प्रेम जब ही लो माने, अरे तेबल जोर गदा उठी आवे। बलकमती हुई जात प्रेम घटी जात नार को भारी, वो तो बोले करुए बोल कहे मरी जइयो बलमा हजारी। पड़ोसी की नीति है, एक ना भोर रे हो त मिल जा। अरे प्रीतन नीति है रे विदेशी की, है पड़ोसी की, जाके रोज नए व्यवहार। प्रीत विदेशी की नीति है, तेगा की धार से मिले आधार। महाराज जेवर सिंह बोले, रानी मैं जीते जी हरगिज दूसरा विवाह नहीं कर सकता। तो आज महाराज जेवर सिंह ने भक्तों क्या उपाय सोचा है। काशी नगरिया के बसने वाले थे, उनके कुल गुरु कुल ब्राह्मण, उनके लिए एक पत्र लिखा, एक निमंत्र लिखा है। काशी नगरिया के बसने वाले हमारे कुल गुरु कुल ब्राह्मण, हम एक पत्र लिख करके आपको निमंत्र भेज रहे हैं, आप हमारे ददरेवा नगर में आए और हम राजा और रानी की हस्तरेखा देख करके बताएं हमारे भाग में संतान है या नहीं। भक्तों चिट्ठी पहुंची, कुल पुरोहित ने उस चिट्ठी को पढ़ा
और पढ़ करके देरी नहीं की, चले आए ददरेवा नगर में। बड़े उच्च आसन पे राजा ने उन्हें बिठाया है, भोजन पान कराया है, और राजा और रानी दोनों प्राणी अपने हाथों की हस्तरेखा दिखाने लगे। जब राजा ने हस्तरेखा देखी है तो राजा की हस्तरेखा जब कुल पुरोहित ने ब्राह्मण ने देखी तो कुल पुरोहित ब्राह्मण कहने लगे, राजा अरे एक जन्म की क्या बात करूं, आपके भाग में तो 7 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकता। अब तो भक्तों राजा और रानी पछाड़ खा के गिर गए। आज कुल पुरोहित ब्राह्मण कहने लगे, राजा अरे क्यों रोते हो, धीरज धरो, धीरज से काम लो, मेरी बात मानो, आप एक काम करो। देखिए दवा से बड़ी होती है दुआ। आप एक काम करें, एक 9 लखा बाग लगवाएं, पेड़ पेड़ के नीचे कुआं खुदवाएं, उसमें एक शिव मंदिर बनवाएं और सागर ताल खुदवाएं और दुखियों को दान लौटाएं और दीनों को दान लौटाएं, निवस्त्रों को वस्त्र दें। हो सकता है वही आपके काम आए, किसी की दुआ लगे और आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। अरे 9 लख बगिया लगवैयो रे राजा, बमे शिव मंदिर बनवैयो रे राजा। अरे दुखियन को दान लुटैयो रे राजा, निवस्त्रन को वस्त्र दिलैयो रे। हो सकता है राजा किसी की दुआ लगे और आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। भक्तों राजा जेवर सिंह ने यही काम किया कि 9 लखा बाग लगवाया, पेड़ पेड़ के नीचे कुआं खुदवाया, शिव मंदिर बनवाया, सागर ताल खुदवाए। राजा पुत्र यष्ट यज्ञ कर रहे हैं, मैया बाचल दीन दुखियों को दान लौटा रही है, निवस्त्रों को वस्त्र दे रही है, भूखे को भोजन दे रही है। मैया बड़ी खुशियां महलों में छा रही हैं। राजा जेवर सिंह के धीरे धीरे जब 100 यज्ञ पूर्ण हो गए, एक यज्ञ बचा था, तब तक इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा।